श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आज भारतवर्ष में एक पर्व मनाया जा रहा है जिसको भैया दूज पर्व कहते हैं। भैया दूज पर्व की जैन मान्यता और इतिहास क्या है, इसकी आज कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात गौतम प्रतिपदा की, जो हमारी शेष थी, उसकी बात करें। बंधुओं, इन चर्चाओं में एक बात समझने की है कि दीपावली महापर्व अकेला नहीं आता, इसके साथ कई पर्व आते हैं। इसको पंच पर्वी कहते हैं। 5 पर्व इकट्ठे आते हैं और ये शुरू होते हैं त्रयोदशी से। लोक भाषा में उसको धनतेरस कहते हैं। उसके बाद छोटी दीपावली, उसके बाद बड़ी दीपावली, उसके बाद जो प्रतिपदा है उससे भी कई नाम जुड़े हैं, और फिर भैया दूज, जो आज वर्तमान में लोक मान्यता है। धनतेरस का संबंध लोग धन से, लक्ष्मी से जोड़ते, इसीलिए लोग खरीदारी भी करते हैं। कुछ मान्यता है कि इस दिन घर में कुछ नया लाना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, धनतेरस का इस बात से पहले कोई अर्थ ही नहीं था। ये आज की मान्यता, यह तो शब्द ही और था। इसको धन्वंतरी तेरस कहते हैं। धन्वंतरी देवताओं का वैद्य था। उसके जन्म और उसको लेकर यह तिथि मनाई जाती थी। अब क्या मनाना था? अर्थात अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। आदमी
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। और स्वस्थ रहने के लिए आदमी को साफ सफाई, ये कोई हमारी साधु भाषा में लौकिक कार्यों की प्रेरणा नहीं है, लोक मान्यता की बात बता रहा हूं। साफ सफाई रखना, गंदगी कूड़ा करकट सब हटा देना, ये सब दूर रहेगा, स्वच्छता रहेगी, आदमी स्वस्थ रहेगा। तो ये धनवंतरी तेरस धनतेरस हो गया और उसका संबंध धन से जोड़ लिया। स्वास्थ्य अपने आप में लक्ष्मी है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये अच्छी बात है। क्योंकि रोगी आदमी न तो संसार में कुछ कर सकता है और न अध्यात्म में ही कुछ कर सकता है। कुछ करने के लिए स्वास्थ्य अपेक्षित है। स्वस्थ आदमी कहीं भी हो कुछ कर जाएगा। तो व्यक्ति को साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा संदेश धन्वंतरि तेरस से जुड़ा हुआ। एक और मजे की बात बताता हूं। मैं नहीं जानता कि आप, मैं उसकी भी प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं तो केवल लोक मान्यताएं बता रहा हूं। इस धनतेरस को हरियाणा में मोरी दीवा भी कहते हैं। उस दिन लोग, जो घर की नाली मोरी होती है, आजकल तो पाइप और अंडरग्राउंड जमाना, पहले तो खुली होती थी, उसके ऊपर दिया जलाते थे। फिर समझ ले, दिया जलाने की कोई प्रेरणा नहीं, मैं लोक मान्यता बता रहा हूं। और क्यों जलाते थे? क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगे, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी मोरी से आएंगे, बड़ी विचित्र मान्यता है। पर मामला और है। और क्या है? वो ये है कि जो मोरी से लक्ष्मी आती है, ये नंबर 2 के मामले हैं। ये जो नंबर 2 की लक्ष्मी है, ये बड़ी खतरनाक भी होती है। लोग जो हैं बस यही कहते हैं आमदनी कितनी है, वे काम काज से, और ऊपर की अलग से वो मोरी दीवा वाली लक्ष्मी है। अर्थात बेईमानी से, धोखे से, और जो काला बाजार, जिसे जो भी कुछ कहा जाए, वो जो लक्ष्मी, वो मोरी वाली लक्ष्मी है। धार्मिक आदमी के लिए वो वाली ठीक नहीं। लक्ष्मी को आना है तो दरवाजे से आओ, खुले दरवाजे से आओ, सही रास्ते से आओ, नंबर 1 के तरीके से आओ। वो जो तरीका है वो सही नहीं है। लेकिन इस बात का रिवाज है हरियाणा में, तो खास तौर से धनतेरस को मोरी के ऊपर जरूर दीवा जलाएंगी बहनें, क्योंकि ये लक्ष्मी जी आती है, यहाँ से मोरी से आती है, इनको दरवाजा बंद होता है, यहाँ से अंदर आती है। क्या विचित्र मान्यता। दूसरा जो पर्व है चतुर्दशी का, उसका नाम छोटी दिवाली लोगों ने रखा है। वैसे उसका नाम 2 नाम मिलते हैं, एक रूप चतुर्दशी और दूसरा नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी नाम वैदिक परंपरा से है कि नरक के जीवों का भगवान ने उद्धार किया था और चतुर्दशी को किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। यानी पापियों का उद्धार किया था, ये उसका भाव है। रूप चतुर्दशी का भाव है अपना रूप संवारा जाए। रूप संवारने में तो सारे लोग लगे हुए हैं। ये जो रूप संवारने की बात है,
ये एक तो है शरीर का रूप संवारना, एक है अपनी आत्मा को संवारना, अपना चरित्र संवारना, अपना आचरण संवारना। चतुर्दशी जिसका नाम रूप चतुर्दशी है, संदेश देता है अपना आचरण संवारा जाए, अपना रूप संवारा जाए, अपने हर एक बात को व्यवस्थित सुव्यवस्थित किया जाए। इस तरह से इस पर्व का अर्थ है। बंधुओं, बहुत सारी चर्चाएं हैं इस बात को लेकर, चतुर्दशी को लेकर, पर संक्षेप में इसका भाव यही है। दीपावली के साथ में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। श्री राम का अयोध्या में आगमन, वो तो एक विशेष मान्यता है ही। जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाण का अवसर है, इसे माना जाता है। गुरु नानक देव के जन्म की बात मानी जाती है। इसी तरह से और भी महापुरुषों के, कई महापुरुषों के संबंध उनके जन्म इस तिथि से जुड़े हुए हैं। हम भगवान महावीर के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान महावीर का अपापापुरी में किस तरह निर्वाण हुआ और उन्होंने लोक कल्याण के लिए यूं कहूं हाथ जोड़कर प्रभु से कि जाते जाते वे ऐसा ज्ञान अमृत अपनी देशना में देकर गए, बांट कर गए, जिससे उसके स्वाध्याय करके उस रास्ते पर चल करके दुनिया का, जीवों का उद्धार हो सके। और भगवान ने उस रात्रि में निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त किया था। अब उसके बाद इस बार अमावस्या को मसला सा कुछ बना ज्योतिषियों का, पंचांगों का, तो दूसरे दिन अमावस्या कह करके उसे खाली रखा। लेकिन जो परंपरा है वो यह है कि वीर निर्वाण के बाद में जो प्रतिपदा आती है, वैदिक परंपरा में उस दिन गोवर्धन नाम से एक पर्व मनाते हैं। और उस दिन एक और भी बात है कि उस दिन लोग पूरी तरह अवकाश रखते हैं। जैन धर्म में उसको गौतम प्रतिपदा के नाम से मनाते हैं। अब ये गौतम प्रतिपदा क्या है? वैसे तो आप विज्ञ श्रावक श्राविका हो, जानते भी होंगे, फिर भी उस महापुरुष की चर्चा कर लें, क्योंकि गौतम स्वामी के बिना भगवान महावीर का चरित्र बताओ कैसे पूरा होगा। भगवान महावीर के जीवन से तो गौतम छाया की तरह से जुड़े हुए हैं, अतएव गौतम की चर्चा परम आवश्यक है। आप सुन रहे थे कि भगवान जब देशना दे रहे थे, देशना देते हुए भगवान ने अपने प्रधान शिष्य, ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम को कहा कि गौतम तुम जाओ और समीप के ग्राम में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है, वह हलुकर्मी आत्मा है, उसको प्रतिबोध दे करके आओ। हलुकर्मी वह है जिसको उपदेश लग जाए। यूं तो ऊसर भूमि पर कितना बीज डालो और पानी दो, कुछ नहीं होगा। उर्वरा भूमि वह है कि जहां बीज डाला, पानी सींचा और फिर वहां बीज अंकुरित हुआ और फिर वो पौधा बना, वृक्ष बना। जिस चीज का वह बीज है उस रूप में सामने आया। हलुकर्मी आत्मा वह
जिसको उपदेश लग जाए, जिसने सुना, जिसको बताया सुनाया और उसने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा वह हलुकर्मी आत्मा है, उसे संयोग नहीं मिला अभी तक धर्म ज्ञान सुनने का। तुम जाओ और जाकर उपदेश देकर आओ। बंधुओं, गौतम स्वामी की चर्चा जैन शास्त्रों में और जैन धर्म का जो कथा इतिहास है उसमें प्रभूत रूप से बहुत चर्चाएं। भगवान महावीर के उपदेश और धर्म का विस्तार करने में गौतम स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको तीर्थंकर के लिए योगदान व्यवहार भाषा है, समझने की बात है। तीर्थंकर को तो किसी के सहारे की, सहयोग की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस धर्म को आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए तो व्यक्ति चाहिए। गौतम स्वामी ने भगवान के धर्म की प्रभावना में बहुत काम किया। न जाने कितने लोगों को ये भगवान के चरणों में लाए, प्रेरणाएं देकर लाए, प्रतिबोध देकर लाए, और उनका कितनों का उद्धार हुआ, कितनों का कल्याण हुआ गौतम स्वामी के अपने पुरुषार्थ से। बंधुओं, प्रभावना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये 22 परिचयों में वध परिचय आता है। ये उपस्थिति तब होता है कि जब धर्म प्रचार करने चलते हैं। यूं तो गोचरी आदि पर भी हो जाता है, लेकिन उस समय होता है क्योंकि उस समय अपने धर्म की बात कही जाती है और दूसरा व्यक्ति उसकी अपनी सोच और मान्यता है, वह सुनकर के उस बात को खुश नहीं होता, नाराज होता है।